हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन। डिसअपॉइंटिंग डे था हमारे हिसाब से। कल भी ऐसा ही डे था, आज भी वैसा ही। कुछ मूवमेंट नहीं है मार्केट में, पूरा दिन साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट रह रहा है। कल भी दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी थी, आज भी एक दोजी कैंडल बनी है। दोनों कैंडल्स के आप विक्स देख सकते हैं, लंबी लंबी विक्स दोनों तरफ है। ऊपर नीचे मॉर्निंग में कर देता है मार्केट, उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज पड़ा रहता है। कोई मोमेंटम नहीं है, कोई आपको ट्रेड यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो उसके अंदर। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो बड़ा मुश्किल टाइम है। अगर निफ्टी आप फ्यूचर में करते हो तो शायद एक 10-15-20 पॉइंट आप ले भी लो फ्यूचर में, लेकिन ऑप्शन में 20-25 पॉइंट के रैली के बाद में ऑप्शन में 10 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं बनता, तो डिसअपॉइंटिंग है। और बीच बीच में सब फेज आ रहा है मार्केट में। जैसे अभी आप देखोगे, यहाँ पे देखिए 4-5 दिन लगातार मार्केट रेड कैंडल बना रहा था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 4-5 दिन का एक फेज आया। अब ये तीसरा दिन आज हो गया है, 3 दिन से मार्केट रेड कैंडल बना रहा है। जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी कम है, 70 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स। आज जो है वो 38 पॉइंट्स है, तो स्लो है मार्केट, रेंज छोटा है, मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम ठीक ठाक हो रहा है। अब थोड़ा पहले के कंपैरिजन में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था ना, ये इस जोन के आसपास, अब ये थोड़ा यहाँ पे आप देखिए, ये बार्स थोड़े बड़े आपको दिखने शुरू हो गए यहाँ से। तो ये आप देखिए, ये 1 जैन का कैंडल है। उसके बाद देखिए ये जो ग्राफ्स हैं ये सारे, ये अच्छा खासा वॉल्यूम अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू हो गया, लेकिन मार्केट के पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है अभी। एक हमको ट्रिगर की ज़रूरत है, इधर अपसाइड या डाउन साइड के लिए कुछ तो ट्रिगर हो तो हम लोग एक मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं। अदरवाइज ये साइडवेज मोमेंटम चलता रहेगा। अभी एक होप ये है कि जो रिजल्ट सेशन शुरू होगा 12 तारीख से, टीसीएस और एचसीएल का 12 तारीख को शायद रिजल्ट है, तो वहाँ से एक मोमेंटम मार्केट में धीरे धीरे एक जैसे रिजल्ट आएगा, जैसे स्टॉक्स स्पेसिफिक बोलो या सेक्टर स्पेसिफिक बोलो, वैसे न्यूज़ के चलते मार्केट में थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। बाकी मेजर ट्रिगर हम लोग वेट कर रहे हैं, टैरिफ वॉर का और एक बजट का। तो ये 2 चीज़ें हैं, मार्केट वेट कर रहा है, हम भी वेट कर रहे हैं काफ़ी। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है इंट्राडे में। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो ये जो इम्पल्स हुआ है, ये इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट था। ये इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है। जब तक ये जोन को हम लोग ब्रेक नहीं करते ना, इस वाली लाइन को, तब तक ये हायर हाइस और हायर लॉस का पैटर्न हमारे पास कंटिन्यूएशन में है। मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, हम लोग इसी डायरेक्शन में रहेंगे जैसा चार्ट हमको सजेस्ट कर रहा है। कोई भी न्यूज़ से जो भी इम्पैक्ट होना है ना, वो चार्ट हमको ऑलरेडी दिखा देता है, वो न्यूज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। बस आपको चार्ट ठीक से पढ़ने आना चाहिए। ठीक है टेरस, तो आज की दोजी कैंडल है, कोई मोमेंटम नहीं है। 38 पॉइंट्स का डाउन हमने रिकॉर्ड किया है पॉइंट्स का। वॉल्यूम ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन ये 4-5 दिन से जो वॉल्यूम है थोड़ा सा पिकअप मार्केट में आया हुआ है। अभी हम लोग 3 दिन से इस जोन के अंदर थे हम लोग। आज इस जोन के नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। आज भी निफ्टी ने 26,100 को आज ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर लेके आई है लास्ट में। ये प्राइस एक्शन समझते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलिए एक बार वहां पे देख लेते हैं। ट्रेडर्स, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। हमने आपको कहा था कि इसके ऊपर, अगर इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इस जोन के नीचे हम लोग सेल में जा सकते हैं। तो फ्लैट टू नेगेटिव थोड़ा सा ओपन हुआ, आया यहाँ पे इस जोन को। हमने कल ये लाइन को शिफ्ट किया था यहाँ पे, तो ये लाइन से सपोर्ट लिया, मार्केट ने ऊपर से रिवर्स दिया। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया था अच्छा खासा, ये ऊपर जाता था यहाँ से, तो ये जोन को एक ब्रेकआउट मिलता था तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता था। लेकिन ये प्राइस एक्शन फेल हुआ, यहाँ पे डबल टॉप जैसा इसने बनाया। उसके बाद में यहाँ पे इस जोन को ब्रेक किया। पूरा दिन मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। आप ये देखिए, साइडवेज जोन यहाँ पे था, एक फॉल यहाँ पे हुआ, इस जोन के बाद एक प्राइस एक्शन बनाया, लास्ट के हाफ एन आवर में, 1 घंटे में यहाँ से एक रिकवरी लाके यहाँ पे क्लोज किया। तो प्राइस एक्शन
अब देखिए ये वाला इस तरह का प्राइस एक्शन बना है आज, मोमेंटम कुछ नहीं मिला है। एक अच्छी बात है कि लास्ट में ना एक डबल बॉटम जैसा बना के इसने मार्केट ने यहाँ से एक रिकवरी दी है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना है और इसके ऊपर क्लोजिंग है, इस जोन के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। तो ये प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है जिस तरह से क्लोज किया है मार्केट ने, तो मे भी कंटिन्यूएशन में कल जा सकता है। अगर कंटिन्यूएशन में जाता है तो एक हम लोग एक ट्रेंड लाइन डाल के देख सकते हैं, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा कि मोमेंटम कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो ये ट्रेड लाइन जो यहाँ से डाउनफॉल की चल रही थी, आज इसने इसको ब्रेकआउट दिया हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोज है। अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता ना ट्रेडर्स, तो एक यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम चेंज होने के चांसेस है। तो प्राइस एक्शन कैसे बन सकता है, देखिए अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा पॉजिटिव ओपन होता है, इस जोन के अंदर हम लोग एंटर कर लेते हैं ना, तो हमको ये जोन जो है मोटा मोटी 200 का ये जो पॉइंट है, ये हमको क्रॉस करना पड़ेगा पहले। जब तक इसके ऊपर क्रॉस नहीं करता है ना, तो मोमेंटम अच्छा नहीं पकड़ेगा। इसी जोन में फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप होता है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ से लेके दोबारा मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे ना टाइम स्पेंड किया है उसने, तो ये बहुत बार रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे इस जोन के आसपास है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसको क्रॉस करता है। अगर इसको क्रॉस कर देता है ना, तो एक रिटेस्ट होगा और उसके बाद में ये अप मूवमेंट में एक स्विंग हाई को क्रॉस करता है, तो हम लोग इसमें बाइंग में जा सकते हैं। तो ये 200 के ऊपर फिर हमारा ये जोन रहेगा, ये टारगेट रहेगा। उसके बाद में अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट, तो हम लोग ये जो 350 वाला जो एक पॉइंट है वो एक पॉइंट है, फिर ये तो लाइफ टाइम हाई वाला पॉइंट है। तो एक जोन हमारा यहाँ पे है 350 के आसपास, अगर इसके ऊपर हम लोग कल चलते हैं तो ठीक है। तो ये अपसाइड का मोमेंटम हमको ऐसा दिख रहा है। बाकी अगर आज पे फ्लैट ओपन होता है या निगेटिव थोड़ा सा ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये 26,100 को ये ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ये ब्रेक नहीं करता है यहाँ से, तो भी हम लोग लॉन्ग साइड के पोजीशन में जाएंगे। अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो रिटेस्ट करने चाहिए, छोटा सा एक स्विंग पॉइंट बनाएगा, फिर ये ब्रेक करेगा। तो इसके बाद हमारा ये जो टारगेट रहेगा, जो आज इसने लो बनाया, ये 68 का 2660 के आसपास का एक लो है, इसके नीचे हमारा ये टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमारे पास जो राउंड फिगर है 26,000, ये वाला पॉइंट, तो ये एक हमारा अगला टारगेट रहेगा। तो 26,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर भी है, एक बहुत तगड़ा सपोर्ट भी है। तो यहाँ तक ये कल एक यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से जो मार्केट ने जो डाउनफॉल दिखा रहा था ना, वो आज थोड़ा सा इसने रिवर्स किया। यहाँ से प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन काउंट हो रहा है। इसके बाद ये ऊपर निकला इसके नेक पॉइंट को ब्रेक करके। तो अगर ये कंटिन्यूएशन में अगर कल चलता है ना, तो यहाँ से हम लोग के लिए ऊपर के पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है लेट्स। तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है। दूसरी बात है कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव लग रहा है, और ये जो मोमेंटम हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है इस जोन के अंदर, जोन के आसपास हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तो मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो जाएगा अगर कल पॉजिटिव होते हैं हम लोग मार्केट में, और इस जोन के अंदर हम लोग दोबारा एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मॉर्निंग में आपको मैसेज मिल जाएगा, जैसे डेटा जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, पॉइंट्स आपको सुबह में मिल जाएंगे इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो अब 3 दिन से तो लगातार रेड कैंडल्स हम लोग देख रहे हैं, तो एक होप है जिस तरह से आज का प्राइस एक्शन क्लोज किया है एट द एंड, तो एक होप है कि कल एक ग्रीन कैंडल हमको देखने मिल सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।